अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्शंस इन इंडिया। जैसा कि हमें मालूम है कि जितनी भी मेथड है वो पॉलिटिकल पार्टीज और नेशन, किसी भी नेशन की पॉलिसीज़ को इफेक्ट करता है। तो जहाँ तक एफपीटीपी सिस्टम की बात हम करें, जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उसको इलेक्ट किया जाता है। ये मेथड या ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है पार्टियों के लिए और लोगों को समझने भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तमाम पार्टीज जो होती है वो प्रो पोर पॉलिसीज़ बना के लोगों का वोट या लोगों का फेवर हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ऐसी योजनाएं, ऐसे कुछ ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो कि पोर पीपल को सूट करे, जिसको हम प्रो पोर पॉलिसीज़ कहते हैं, ताकि वो लोगों का एतमाद हासिल कर सके। यही सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है और ये यहाँ पे ज़्यादातर कामयाब भी रहा है। जहाँ तक प्रपोर्शनल सिस्टम की बात करते हैं, लोग अपनी चॉइस वहाँ पे रखते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मुख्तलिफ हुकूमतें या मुख्तलिफ रूलर जो होते हैं, अक्सर वो ये डिसाइड करते हैं कौन सा विनर होगा। सो देयर आर सर्टन रूल्स which may favor big parties while many other may help small parties. So adoption of any method depends on choices and resources availability before a country. तो अब हम यहाँ पे हिंदुस्तान की बात हम करेंगे। तो इन इंडिया द डिमांड फॉर अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये एक एसेंशियल कंडीशन बन गई है मुख्तलिफ तहरीक की। हालांकि कहीं को जो लोगों ने कभी कभी इस पे उंगलियां भी उठाई। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो था, दैट वाज द सोशल पिलर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। अब जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो लोग अपने वोट का मालिक बन गए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 326 है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में इस राइट की गारंटी दी है, तो इसके रूल से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। द इलेक्शंस टू दिस इज आर्टिकल 326। The elections to the House of the People shall be on the basis of adult suffrage. That is, every person who is a citizen of India and who is not less than 21 years, यहाँ कि आज हम कहते हैं who is above the 18 years, on such date may be fixed in that behalf by or under law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this condition. तो जो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, उसके हिसाब से जितने भी लोग जो कि 18 साल से ऊपर है, उनको ये हक हासिल है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। Thus, Indians were granted this right to adult franchise irrespective of any discrimination, चाहे वो किस मज़हब से, किस कलर से, किस सेक्स से या कहीं भी वो पैदा हुआ हो, उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। सो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस जो है, that depends on the suitability of the ruling elites
اور अब यहाँ पे एक बात है कि हिंदुस्तान में plurality has been adopted for elections to the House of People and state legislative assemblies. तो कल भी मैंने आपको कहा हिंदुस्तान में दोनों की प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्लूरलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं या हाउस ऑफ पीपल होते हैं, वहाँ पे प्लूरलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं, वहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? प्रपोर्शनल सिस्टम, प्रपोर्शनल मेथड ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कभी कभार इसमें डिबेट भी हुआ कि कौन सा मेथड यहाँ पे ज़्यादातर अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो प्लूरलिटी मेथड होगा या दूसरा मेथड होगा। सो द प्रपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज फेवर्ड, यहाँ इसको फेवर किया गया ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हेल्प इन एंश्योरिंग एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज। तो इसमें ये खास बात भी है कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे इस काइंड में ज़्यादा फ़ायदा भी मिल जाए। तो एक अब बात आपको जहन में रखनी है, वो ये कि दोनों सिस्टम, चाहे एफपीसी सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम है या प्लूरलिटी सिस्टम है, पीआर सिस्टम है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में दोनों को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस मेथड को कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो पूरा हिंदुस्तान जो है, इसकी बेस 3 प्रिंसिपल्स पे है, या इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की जहाँ तक हम बात करेंगे वो कौन कौन सा है। सबसे पहले है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब ये है कि हर एक सिटीज़न को एक अपना वो हक मिल जाए, शर्त यह है कि वो 18+ हो, यानी उसको वोट देने का हक हासिल होगा। इसके बाद दूसरा जो है दैट इज़ रेक्टिट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टी, ये दूसरा है इसका। और तीसरा जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी, यानी कि ये तो हम आज भी कहते हैं कि जो इलेक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी जाके इन इलेक्शंस का कोई मतलब हो सकता है। तो ये यहाँ पे हमने जिक्र किया है कि हिंदुस्तान में हम इलेक्शंस अगर कराते हैं वो क्या फेयर है या फ्री है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। ओके।